आज हम आपके लिए लेके आए हैं एपिसोड नंबर 224। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि विराट और सई पाखी के घर पे पहुंच जाते हैं और उनकी मम्मा कहती है कि हम आप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, और उन्हें एनिवर्सरी विश करते हुए उन्हें विश करते हैं। और फिर पाखी के बाबा विराट को बोलते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, लेकिन विराट कहता है कि मैंने ड्यूटी ज्वाइन की है, इसीलिए मुझे लेट हो गया। तो इतने में बोलते हैं मैं अकेले नहीं आई हूँ, लेकिन पाखी बोलती है कि तुम अब शादीशुदा हो, तुम अकेले कैसे आ सकते हो। और फिर सई को देखकर पता लिखा कि मम्मा बोलती हैं कि तुम सुबह क्यों नहीं आई, क्या तुम्हें ये डर था कि विराट की गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन सई कहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिखा कि पापा बोलते हैं कि ये मजाक कर रही हैं, लेकिन उनकी मम्मा कहती हैं कि मैं सच में बोल रही हूँ, तुम्हें विराट का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी, तुम सबके परिवार वालों के साथ में भी आ सकती थी। लेकिन विराट बोलता है कि कमाल है, मुझे नहीं पता था कि सई की इतनी डिमांड है, यकीन नहीं हो रहा मुझे, हर कोई सही का ही वेट कर रहा था। लेकिन पत्रलेखा बोलती है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिनका यकीन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पत्रलेखा के बोलते हैं इन्हें बिठाओ, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, या तुम इन भूखा ही भेजोगी। लेकिन पाखी बोलती है कि क्या इनसे पूछ तो लीजिए कि ये कुछ खाएंगे भी कि नहीं। लेकिन सही बोलते हैं कि मैं कुछ खाऊंगी क्यों नहीं, मैं एनिवर्सरी पर आई हूँ। लेकिन पाखी बोलती है कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता इतना अच्छा नहीं है। लेकिन सही बोलती है कि आपने कभी इतना अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की, ताली दो हाथों से बजती है, अकेले से कैसे उम्मीद कर सकती हैं, और सारा इल्ज़ाम मुझ पे अकेले पे कैसे लगा सकती हैं कि सारी गलती सिर्फ मेरी ही है, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पाखी बोलती है क्या तुम कभी गलत हो सकती हो, सारी गलती हमेशा और सिर्फ मेरी ही होती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दोनों के आर्गुमेंट को चुप कराते हुए विराट बोलता है कि हम तुम्हारे बाबा की एनिवर्सरी पर मनाने आए हैं, ये फैसला नहीं करने आए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। और फिर पाखी के बाबा बोलते हैं कि सही तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, ऐसे ही मन लगा के मेहनत करना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है और तुम एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनोगी। लेकिन पत्रलेखा बीच में बात काट देती है और बोलती है कि तो एक दिन तुम्हें बन के ही रहेगी, ये तुम्हें घर का काम जो नहीं करना पड़ता नसीब। लेकिन उनकी माँ वैशाली कहती है कि उन्हें घर का काम करने की ज़रूरत ही क्या है, इसके हिस्से का काम करने के लिए बाकी सब जो हैं। बोलता है कि हमारे परिवार में कुछ लोग हैं जो समझदार हैं, मददगार हैं, हर किसी का नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोग हैं पढ़ाई को अहमियत देते हैं। पाखी भी कितनी पढ़ी लिखी है और ये तो सबसे ज़्यादा समझती है इस बात को। मैंने भी इसे कहा था कि ये अपनी जॉब कंटिन्यू करे, कभी मन लगा रहे। लेकिन पाखी बोलती है कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, जहाँ तक मुझे याद है तुमने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, मैं तुम्हारी कही हुई हर बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखती हूँ, कभी नहीं भूलती। लेकिन सही बोलती है कि आपको बातों बातों में हम विश करना ही भूल गए, हैप्पी एनिवर्सरी, सो थैंक्स विश करते हैं। और विराट भी गुलदस्ता विराट पाखी के बाबा को देता है और बोलते हैं कि उसके बाबा इसकी क्या ज़रूरत थी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था एनिवर्सरी मनाने का, इतने समय से विराट का कुछ नहीं पता चल रहा, दिल अंदर से अभी भी उदास है। बोलता है समझ सकता हूँ मैं, हम घर में भी सम्राट को रोज़ याद करते हैं, कोई ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जो उसको याद किए बगैर निकलता हो और उसके बारे में हम नहीं सोचते हों। उन यादों को हम हमारी जंजीर नहीं बनने दे सकते। इतने में सही बोलती है कि आप उदास मत होइए, आपकी 30वीं सालगिरह है, आप 30 साल से एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं, एक दूसरे से इतने प्यार से रह रहे हैं, हर किसी के नसीब में कहाँ होता है ऐसा साथ, ऐसा प्यार। आप लोगों को पूरा हक है जश्न मनाने का। लेकिन इतने में पाखी को गुस्सा आ जाता है इस बात को, लेकिन और बोलते हैं कि क्या मेरा कोई हक नहीं है, मेरे नसीब में मेरे आई बाबा जैसे खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी नहीं है। बोलते हैं कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ इन्हें मोटिवेट कर रही थी। लेकिन पाखी बोलती है कि मुझे ताना मार के। लेकिन विराट बोलता है कि तुम्हें कोई ताना नहीं मार रहा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। वैशाली बोलती है कि मेरे बेटी पर जो गुजर रही उसे कोई नहीं समझ सकता। लेकिन सही पाखी से सॉरी बोलते हुए बोलती है कि मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पूरा हक है खुशहाल ज़िंदगी जीने का, अपने आई बाबा की खुशियों में शामिल होने का। और फिर सही साड़ी गिफ्ट करती है वैशाली को और बोलती है कि मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी और किसी न किसी दिन आप इसे ज़रूर पहनेंगे। और फिर सही बोलती है कि इसे खोल के देखिए कैसी है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। है इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी, और वैसे भी चौहान परिवार की तरफ से एक गिफ्ट आ चुका है, तो मैं अलग से इतना महंगा गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। सही बाकी फिर ताना मारती है, इसका पति अच्छा खासा कमाता है इसलिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आई है।
लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि बाकी परिवार वालों को कैसा लगेगा। वो सब नॉर्मल लोग हैं, अपने बजट के हिसाब से गिफ्ट लेकर आए थे। लेकिन सई ने एक बार भी नहीं सोचा कि पूरे इतना महंगा गिफ्ट देके पूरे परिवार की बेइज्जती करवाएगी। लेकिन सई कहती है कि मुझे साड़ी का रेट भी नहीं पता और घर में साड़ी रखी हुई थी, मैं इसीलिए आपकी आई पे बहुत अच्छी लगेगी इसलिए गिफ्ट कर देती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। कहता है कि छोटी बात है बाकी इसे बात को खींचो मत। लेकिन सई कहती है कि सई इनमेच्योर है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है। वैशाली साड़ी रिटर्न करने लगती है, लेकिन सई बोलती है कि प्लीज़ रिटर्न मत कीजिए। लेकिन वैशाली बोलती है कि ज़िंदगी में हर चीज़ हमारे चाहने से नहीं होती। सई कहते हैं कि क्या आप सच में गिफ्ट वापस कर रही हैं। लेकिन पाखी के बाबा कहते हैं कि आप तुम इसे ले लो, तुम इसे वापस नहीं करनी चाहिए, तुम इसको बुरा लगेगा। लेकिन वैशाली कहते हैं कि इतना महंगा गिफ्ट मैं रखूँगी तो मुझे बुरा लगेगा। पाखी कहती है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं रख सकती। लेकिन विराट कहता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन सही के मन में एक पल को भी ऐसा ख्याल नहीं आया वो किसी को नीचा दिखाया, किसी को हर्ट करे। कि तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा इसके दिल में क्या ख्याल आते हैं, आफ्टर ऑल तुम इसके दिल में जो रहते हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसके दिमाग में क्या चलता रहता है। अब इसके ऊपर और कुछ नहीं बोल सकती मैं। फिर से सॉरी बोलती है पाखी को और बोलती है कि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा जैसे आप सोच रही हो, शायद मुझे उस तरीके से सोच लेना चाहिए था। मेरी है जो मैंने परिवार के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं ये तोहफ़ा बहुत दिल से लेके आई हूँ। आप अपने आई को इसे रखने से मत रोकिए। करती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन पाखी कहती है कि तुम सोचो ना सोचो, मैं अपने परिवार के बारे में बहुत सोचती हूँ, मैं ये गिफ्ट आई को नहीं लेने दे सकती। कि विराट क्या तुम मुझे रात को घर छोड़ दोगे। लेकिन विराट कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन पाखी कहती है कि मुझे लगा तुम अपनी बीवी के साथ आए हो तो तुम्हें इसीलिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सही कहती है कि क्या मुझे आपने तो कहा था कि आप कुछ दिन अपने आई बाबा के घर पे रहेंगी। लेकिन पाखी कहती है कि मिनाद मामा ने मुझे कहा था कि जल्दी वापस आना, इसीलिए मैं जल्दी घर आ रही हूँ, चाहे सुबह जाऊँ चाहे रात को जाऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। का मेरा ससुराल और ये मेरी ही मर्ज़ी होगी और ये मैं ही डिसाइड करूँगी कि मुझे कब कहाँ और कैसे जाना है, ठीक है, समझ गई तुम। कहती है कि आया आप इनका खाना पीना देख लीजिए और मैं उसके बाद सामान पैक करके अपने आप ही यहाँ से निकल जाऊँगी। फिर घर आने के बाद सही सोच रही होती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया और पिछले सारे मोमेंट्स को याद करती है। और फिर विराट सई को देख के उसे सॉरी बोलता है कि सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, तुम्हें मेरी वजह से इतने ताने सुनने पड़े हैं। परी तुम वो गिफ्ट भी लेके गई थी। लेकिन सई कहते हैं कि पाखी तो मौका ढूंढती है मुझे सब ताने मारने का। लेकिन विराट कहता है कि छोड़ो सही, से दिल पे मत लगाओ। लेकिन सई कहते हैं कि क्यों ना लगाऊं दिल पे, सब आपकी वजह से हुआ, ना ही आप जिद करते लेके जाने की और ना ही मुझे जाना पड़ता और ना ही मुझे वहाँ पर ताने सुनने पड़ते। और फिर सई वहाँ से जाने लगती है। लेकिन विराट सई को हाथ पकड़ के रोक लेता है और बोलता है कि सई, हमने एक अच्छी सी सेल्फी भी नहीं ली, ना ही हरनी के बर्थडे पे और ना ही अब। आज हम एक साथ पार्टी में गए थे, इसीलिए हमारी एक भी पिक्चर नहीं आई और हरनी के बर्थडे पे भी तुम्हारा मुंह बना हुआ था। लेकिन सई मना कर देती है कि मैं कोई गुस्सा नहीं थी। लेकिन विराट कहता है कि तो तुमने मुंह क्यों फुला रखा था। लेकिन वो और कहता है कि उस दिन की बात छोड़ो, आई ने तुम्हें कितने अच्छे तरीके से तैयार, तुमने कितनी अच्छी से रेडी हो रखी हो और हमारी एक अच्छी सी सेल्फी होगी तो आई को कितना। लेकिन सही कहती है कि आई के कंधे पर बंदूक रख के कैसे अपने मन की बात करवा लेते हो। और दोनों सेल्फी लेने लगते हैं। विराट सेल्फी क्लिक करता है और बाद में देखता है और बोलता है कि एक भी अच्छी क्लिक नहीं हुई। लेकिन सही कहती है कि लाइए मैं करती हूँ क्लिक। तो सही क्लिक करती है सेल्फीज़ और बहुत अच्छी पिक्स आती हैं। विराट कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि जैसे रोमांटिक फिल्म का पोस्टर हो और दोनों के बीच में रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। कहती है कि हाँ, तो मैंने पिक्स क्लिक की हैं तो अच्छी तो आनी ही थी और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करना सिखा दूँगी, आप ट्यूशन के लिए आ जाया करिएगा। लेकिन विराट पूछता है कि कब से आना है। लेकिन विराट और सही कहते हैं कि कल से आना है। लेकिन विराट मना कर देता है, मैं कल से नहीं आ पाऊँगा और कहता है कि मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ और साथ में उस मिशन के लिए भी हाँ कर दी है। मेरे सीनियर्स ने मुझे किसी बात के लिए चूज़ किया है, कोई बात देख के चूज़ किया है, तो इसका मतलब कोई ना कोई ख़ास बात तो है ना मुझ में, तो इसीलिए कि आप तो इस मिशन के लिए मना करने वाले थे। लेकिन विराट कहता है कि सोचा था, लेकिन मैं अपने फ़र्ज़ से पीछे नहीं हटना चाहता, मैं निराश नहीं करना चाहता अपने सीनियर्स को। और मेरी जगह कोई और चला जाता और उसकी जगह उसे कुछ हो जाता तो मेरे दिल में ज़िंदगी भर इस बात का मलाल रह जाता। और सही इस बात को सुनकर फिर विराट को हक कर लेती है और बोलती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो। हे गाइस, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सही पर इल्ज़ाम लगाती है और मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहिए।